इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि देर लगेगी मगर सही होगा। अरे हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक को टच करेंगे जो आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक महीने की तैयारी करते समय वो 5 कौन ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपको बच के रहना चाहिए। स्टूडेंट्स देखिए, हमारी ज़िंदगी में अगर हम गलतियां नहीं करते हैं, अगर गलतियों से बचे रहते हैं, तो हमें अपने काम को सटीक तरीके से करने का ढंग पता चल पाता है और बहुत कम समय में अपने सारे काम को हम सटीक ढंग से कर पाते हैं। तो एक महीने की तैयारी करने के लिए ये ज़रूरी है कि जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी ऐसी गलतियां जो हमें सटीक तरीके से तैयारी करने से रोक सकती हैं, उनको अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक देनी चाहिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसी गलतियों पर प्रकाश डालेंगे और उसको छोड़ने के कई उपाय के बारे में बात करेंगे, जिसके माध्यम से चुटकियों में आप 5 गलतियों को छोड़ सकते हैं और आज से अपने एग्जाम्स की तैयारी बेहतर बना सकते हैं। आइए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सारी गलतियों पे प्रकाश डालते हैं। स्टूडेंट्स, आप वादा कीजिए कि वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर बताएंगे कि 5 में से कितनी गलतियां आज से आप करते आ रहे थे इसके पहले से, और आज से आप इसे त्यागने वाले हैं, बिल्कुल अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंकने वाले हैं। जिसमें सबसे पहली गलती, रोज न पढ़ने की आदत डालना। स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स की ये आदत है कि जब पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग चारों तरफ भटकने लगता है और ऐसा लगता है कि आज छोड़ो ना यार, कल कल से पढ़ते हैं, कल से पक्का पढ़ूंगा, कसम से कल से पढ़ूंगा। ये चीज़ होती है और ऐसे टालते टालते एग्जामिनेशन आ जाता है और फिर हमारे होश उड़ जाते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हैं कि रोज पढ़ने की आदत आपकी नहीं है और रोज अपने पढ़ने की आदत को टालते जा रहे हैं कि कल से एकदम पक्का स्टार्ट है, परसों से स्टार्ट है, तो आज से ही ये आदत छोड़ दीजिए और इसी वक्त से, जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को देखने के पश्चात फटाफट तरीके से आपको पढ़ने बैठ जाना है और कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि इसी तरीके से स्टूडेंट आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे और आज के काम को कल पे टालते रहेंगे। ये टालने वाला जो आदत है ना स्टूडेंट्स, ये आपके दिमाग को पूरी तरीके से जकड़ लेता है, आपके दिमाग को पूरी तरीके से बैठा देता है, जिससे आप सही डायरेक्शन में नहीं सोच पाते हैं और आपको लगता है कि हर काम को क्यों न टाल दिया जाए, जिससे हमारे दिमाग को और कंफर्ट जोन मिल जाए और आराम वो कर पाए। इसलिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी लेजीनेस फील नहीं करना है, एक्टिव हो जाइए और आज से ही पढ़ने की आदत बना लीजिए और रोज पढ़ने की यानी कि डेली पढ़ने की आदत बना लीजिए। जो दूसरी गलती मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं और ये गलती से आपको बच के रहना है, वो कुछ इस प्रकार है कि एक बार में सभी सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करना। भाई, मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखा है कि जितना भी उनके पास किताब है उनके एग्जामिनेशन का, सारा लेके बैठ जाते हैं और एक साथ सारा खोल देते हैं और सभी में देखते रहते हैं। कभी कोई टॉपिक अच्छा लगा तो कोई सब्जेक्ट को पढ़ लिया, कभी कोई टॉपिक अच्छा लगा तो कोई सब्जेक्ट को पढ़ लिया। इस तरीके से तैयारी नहीं होती है स्टूडेंट्स। दिमाग को एक सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना होता है एक समय में। अगर एक समय में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे और वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो पाएंगी। वहीं अगर सारा किताब कॉपी आप खोले हुए हैं और सारे किताब कॉपी में आप देख रहे हैं, तो कभी इसकी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, फिर इसकी आने लगी, इसके चलते आप पहले वाले को भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स। बिल्कुल डिसिप्लिन में, जैसा आप इस लड़के को देख रहे हैं कि जो भी चीज़ पढ़ने वाला नहीं है उसको आराम से बंद करके अपने पास ही रख लीजिए और जो पढ़ना है आपको उसकी बुक ओपन कीजिए, एक कॉपी ओपन कीजिए और पेन से पढ़ते हुए और शानदार तरीके से अपने परफॉर्मेंस को दीजिए। न कि पूरा चीज़ आपको एक जगह जो है वो फैला देना है और सभी को पढ़ना है। जी नहीं साहब, एक बार में अगर एक सब्जेक्ट को आप कुछ घंटों तक पढ़ते हैं तो उसमें से मैक्सिमम आउटपुट आप अपने दिमाग के अंदर डाल पाएंगे और मैक्सिमम चीज़ें सीख पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये गलती आज से आप नहीं करेंगे, एक बार में सभी सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, एक एक करके सभी सब्जेक्ट को ख़त्म करते हुए चलेंगे और एक दिन में ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को आप कवर कर पाएंगे।
जो तीसरी गलती जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं वो कुछ इस प्रकार है। भाई देखिए साहब, ये पूरी चीज़ें बहुत सर्च करके आपको बनाई गई हैं। ये सारा चीज़ मैंने अपने प्रैक्टिकल पढ़ने के तरीके के ऊपर से जो है वो निकाला है कि मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी करते वक्त क्या क्या फील करता था और मैंने अपने दोस्तों को किस तरीके से देखा है, चाहे स्टूडेंट्स किस तरीके से गलतियाँ करते हैं पढ़ाई करते समय। तीसरी गलती कि समय निर्धारित करके ना पढ़ना। भाई देखिए साहब, जब तक मेरा जो है वो नंबर कम आता रहता था मैं यही करता था कि समय निर्धारित नहीं है। कभी मैथ लेके बैठ गया, फिर 20 मिनट पढ़ा, फिर मज़ा नहीं आ रहा तो फिजिक्स लेके बैठ गया, फिर हिंदी लेके बैठ गया, फिर इंग्लिश लेके बैठ गया। तो इस तरीके से दिमाग पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है और पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। इसलिए आप समय निर्धारित कर ले पहले से ही। मान लीजिए कल आपको क्या क्या पढ़ना है, आज रात को आपने डिसाइड कर लिया कि भैया 2 घंटे तो एकदम प्रॉपर मैथ को देना है और एकदम लगातार 2 घंटे में मैथ के फलाने चैप्टर को हमको कवर कर देना है ना। अब अगले दिन जब आप उठेंगे तो मैथमेटिक्स की तैयारी एकदम डिसिप्लिन में 2 घंटे आप करेंगे और उसमें मैक्सिमम चीज़ें सीख पाएंगे। फिर 2 घंटे बाद आप थोड़ा आराम कर लीजिए और उसके बाद से नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए। तो ये होता है समय निर्धारित करके पढ़ने का तरीका। अगर आप समय निर्धारित करके नहीं पढ़ेंगे तो समय तो आपका ज़्यादा खपत होगा और ज़्यादा कम चीज़ें आप सीख पाएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, टॉपर के जैसे स्टडी करना चाहते हैं, तो पढ़ना तो आपको कम चाहिए लेकिन ज़्यादा आउटपुट उससे निकालना चाहिए। जैसे 2 घंटे ही अगर आप पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में 3 चैप्टर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, इसका मतलब आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप अपने अंदर डाल रहे हैं। तो ऐसा करना है स्टूडेंट्स, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये गलती आज से ही अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंकनी है कि समय निर्धारित न करके पढ़ने की अगर आपको आदत है तो फटाफट से आदत को चेंज कीजिए और समय निर्धारित करके पढ़िए कि अगले 2 घंटे मुझे क्या करना है, उसके अगले 2 घंटे मुझे क्या करना है, कितनी चीज़ें कवर करनी है। चौथी और सबसे बड़ी गलती के बारे में बात करते हैं कि आवश्यकता से अधिक मोबाइल फ़ोन यूज़ करना। भाई देखिए साहब, इस वक्त के दौर में जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ के एडिक्टेड हो चुके हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनका समय कितनी तेज़ी के साथ निकल रहा है और उनका एग्ज़ाम कितना नज़दीक आ रहा है। लेकिन ये सब सोचने के वजह मोबाइल यूज़ करने में घंटों निकाल दे रहे हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा। स्टूडेंट्स, इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए। ये मोबाइल एक तरीके से आपके माइंड से इस तरीके से खेलता है कि अगर आप खुद ही नहीं सुधरेंगे तो फिर कोई ऐसा उपाय नहीं है जो आपको मोबाइल फ़ोन आपसे छुड़वा दे। इसलिए अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। ये रखना है अपने आप को कि दिन भर में मुझे भाई 1 ही घंटा मोबाइल यूज़ करना है और उस 1 घंटे में ऐसी चीज़ें मुझे देखनी हैं जो अंदर से मुझे एनर्जी दें, ताकि मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी, अपने सारे काम को परफेक्ट तरीके से परफॉर्म कर पाऊँ। आपको अपने आप के लिए एक शेड्यूल सुबह ही बना लेना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको कितनी देर पढ़ना है, कितने घंटे मोबाइल यूज़ करना है, जिससे आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और आपके अंदर मोटिवेशन भी बना रहे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी कर पाएँ। तो ओवरऑल अगर आपके अंदर डिसिप्लिन रहेगा तो ये मोबाइल नामक यंत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप उससे बहुत तगड़े तरीके से ओवरकम कर पाएंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बिल्कुल फ्री माइंड से कर पाएंगे, बिल्कुल टेंशन हटा के कर पाएंगे। जो पांचवी और सबसे बड़ी गलती जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, यह आपके एग्ज़ाम में कॉपी लिखते समय आपको समझ में आएगा, वो ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान ना देना। स्टूडेंट, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स MCQs क्वेश्चंस पे या 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जी नहीं साहब, आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपका तैयार रहेगा तो इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कई प्रकार के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। इनफैक्ट इससे MCQs टाइप के क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन भी जो है, ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपके तैयार होते चले जाएंगे। इसलिए ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस रखें और लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस रखेंगे तो ओवरऑल पूरे चैप्टर के माध्यम से क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है ये पूरा अच्छे से आप समझ पाएंगे और ध्यान लगा के अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे। तो अगर ये गलती आप अभी तक करते आ रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं,
तो ये गलती आज से ही आपको अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंकनी है और लॉन्ग क्वेश्चंस पे आज से ज़्यादा ध्यान देना है ताकि ओवरऑल आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। अगर आप किसी भी चैप्टर के 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन को मात्र तैयार कर लेते हैं तो उस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको पता चल जाता है, जिससे अगर उस चैप्टर से कोई भी प्रश्न क्यों ना बन जाए आप उसके बारे में 10 लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन लिख सकते हैं और अपने एग्जाम्स में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की ये 5 ऐसी गलतियां हैं जो अगर आज से ही आप छोड़ देते हैं, आज से ही अपने अंदर ये गलतियों को अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छी कर पाएंगे और अपनी तैयारी करने के साथ साथ अपने दिमाग को भी काफ़ी और कई गुना बढ़ा पाएंगे। अगर इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल मोटिवेशन वाले भैया को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आज से आप किन किन गलतियों को छोड़ने वाले हैं और इसके पहले आप किन किन गलतियों को करते आ रहे थे। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।